बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अच्छा, जब हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, वंस हमारे पास जो है वो हमारा पेज रेडी है बिल्कुल ना, ओके है, वर्किंग कर रहा है अभी। वाला ऐड चलाने के दो लेवल है ऐड चलाने के। एक लेवल ये है कि आप उसी पेज के ऊपर रहते रहते जो है उधर से जो है वो एडवर्टीजमेंट को जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा ये है कि प्रॉपरली यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये तीसरे नंबर पे ऐड मैनेजर आ रहा है। तो दूसरा ये होता है कि हम ऐड मैनेजर में भी जाके जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम ऐड मैनेजर में जाके परफॉर्म करते हैं तब वो कैसी दिखती हैं उस हवाले के साथ, ये ऐड मैनेजर जो है ना वो इस तरह का दिखता है। जब ऐड मैनेजर में आते हैं यहाँ पे नंबर ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हमने पढ़ पढ़ के जो है वो अपनी क्या लें कि रुताज जो है वो उसको समझना होता है, जो अपनी मार्केटिंग है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। बेफिक्र रहिएगा, ये जितने भी नंबर इधर आ रहे हैं ना, ये सामने आपको लिखे हुए नजर, इन नंबर्स का मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर आपके काम का है और कौन सा नंबर बस नंबर ही है, उसको बस नंबर क्या तक रह जाना। ये एड मैनेजर है, इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी कोर डिस्कशन है दैट्स अबाउट जो हमारा फेसबुक का ये पेज के ऊपर से हमारी एडवर्टीजमेंट है, वो हमारा कोर जो है वो एक सिनेरियो। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर मैं चाहूँगा कि आपको इसका एक बिल्कुल रियल रियल एक्सपीरियंस कराऊँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड करते हैं, जो कि एक्चुअल में मतलब मुझे ज़रूरत है, मैंने अपने कारोबार के हवाले से जो है वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट के करने हैं। सो उसी ऐड को जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। सो उससे ये हो जाएगा कि आपको मैं कल को उसके रिजल्ट्स भी जो है वो दिखा सकूँगा कि हाँ इसमें क्या मूवमेंट जो है वो हुई। सो स्टिक टू द लाइक स्क्रीन अपनी, क्योंकि ये बहुत ही कह लें कि ये वाले ना अहम स्टेप्स हैं। अच्छा, मेरी सूरत के अंदर जो मुझे क्रिएटिव बेहतर लगता है दैट इज़ कि मैंने एक जस्ट सिंपल सा एक इमेज बनाया और उस इमेज के अंदर मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है, कि अपने कारोबार की सेल्स ऑनलाइन बढ़ाएं, ठीक है। और प्लस ऑन द राइट लेफ्ट राइट टॉप मेरा कंपनी का लोगो आ रहा है, एंड द बिलो और राइट साइड यहाँ पे मेरी कंपनी की वेबसाइट आ रही है, ठीक है। अच्छा, मजीद स्टेप्स के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ से व्हाट्सएप का जो बटन है इसको मैं इसमें ऐड करवा दूंगा। ये तीन डॉट आ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे व्हाट्सएप का या कॉल का बटन हम ऐड करवा सकते हैं। सो वट विल डू कि हम दिस टाइम हम लोग जो है वो कॉल का बटन जो है वो इसमें सेट करते हैं, अनलेस सी कि हमारे पास कॉल्स के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स कैसा रहता है, ठीक है। तो हेयर इट इज़, हमने जो है वो ऑलरेडी अपने लिए जो है वो ऑलरेडी वो कर लिया, कॉल का बटन जो है वो सेटल कर लिया उसमें। और इस इंसिस्टिंग के उसने शायद पहले वाला इमेज जो है वो उसको लूज़ कर लिया, तो हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अब एक बेसिक यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक इमेज आ रहा है हमारे पास, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लाइन लिखी है जिसमें डायरेक्ट कारोबारी लोगों को टारगेट किया गया है, ठीक है। और वो कॉल पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, नो वे नो व्हाट्सएप नथिंग, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो है उधर से अप्रोच कर रहे हैं इसको। अच्छा, इसकी मैं कॉपी भी पकड़ लेता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। मैं कॉपी को मज़ीद थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूँ। मेरी सूरत के अंदर चूंकि हमारी कंपनी की वेबसाइट मौजूद है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के पेज का लिंक भी जो है वो पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हमने टारगेट करना है ऐसे लोगों को कि जो अपने बिजनेस के रिलेटेड उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर कंसर्न है और वो हमसे रब्ता करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी एक पोस्ट होगी जो हमने एक पूरी सोच के साथ जो है वो अभी यहाँ पे उतारी है बोर्ड के ऊपर। सो अच्छा, अब यहाँ पे जब हम ओवरऑल पोस्ट देखते हैं तो इसके नीचे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, पोस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो एक तो प्रोफेशनली कह लें या अनप्रोफेशनली कह लें, इन बोथ वे फेसबुक एडवर्टीजमेंट का सबसे इजी स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे पास एक पैनल खुल चुका है और उस पैनल के अंदर जो है वो मेरी सारी की सारी एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो है वो डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। वो स्टेप बाय स्टेप मैं करता भी जाऊँगा और जो है वो आपको बताता भी जाऊँगा। सबसे पहले ऊपर आता है गोल। गोल से मुराद क्या है कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है, आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो किस चीज़ से होती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसने अभी ऑटोमेटिक किया हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ। आई शिफ्ट दिस ऑन कॉल्स, कि मेरा गोल ये है कि लोग मुझे कॉल पे रब्ता करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके नीचे आ रहा है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अच्छा, अब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव क्या होता है? एडवांटेज प्लस क्रिएटिव अगर ऑन होगा आपका, तो उसका मतलब ये है कि आपने फेसबुक को अलाउ कर दिया है कि वो जो इमेज हमने लगाया है, अगर इसके अलावा भी कोई इमेज हमारे पेज पे मौजूद है जो इस तरह की सिमिलर सर्विसेज को सेल करने में हमारी हेल्प आउट कर रहा है, तो वो उसको भी यूज़ कर सकती है। सो ये एक हमने फेसबुक को परमिशन दे दी। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम ये वाली परमिशन जो है वो ऑफ रखेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन क्राइटेरिया है। हमें पता है कि हमने ये इमेज क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, बट वी कैंट अलाउ फेसबुक के वो इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसी अभी नभी करे। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाती है हमारे पास स्पेशल कैटेगरी। अब स्पेशल कैटेगरी क्या है? स्पेशल कैटेगरी ये है कि अगर आपकी एड जो है वो है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, कोई हाउस फाइनेंसिंग के रिलेटेड, ठीक है, या कोई सोशल इशू है इलेक्शन के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से, उसके रिलेटेड है, तो उस एड को आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये स्पेशल एड कैटेगरी की एड है, ठीक है। ये एक ऑप्शन फेसबुक ने इस वजह से दिया है कि जब ट्रंप जो है वो यूएस का सदर बना था ना, तो उस टाइम के ऊपर यूएस के अंदर जो है वो बकायदा फेसबुक के ऊपर केस हुआ था इस चीज़ के हवाले से कि फेसबुक ने जो है वो अनविलिंगली लोगों को जो है वो ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन्स थी वो दिखाई हैं, जिसकी वजह से लोगों ने वोटिंग जो है वो उस पार्टी को ज़्यादा की है।
तो ये उस स्कैम के बाद फिर फेसबुक ने मजबूरन ये ऑप्शन दिया कि पॉलिटिशियन अगर हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो वो इस जगह के ऊपर जो है वो स्पेशली अनाउंस करें कि हम लोग स्पेशल कैटेगरी में हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, इस निस्बत से हम लोग अपनी एड्स चला रहे हैं। अच्छा, अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारे पास ऑडियंस लेवल आ जाती है, मतलब कि वो लोग जिनको हमने अपनी ये वाली जो ऐड है जो हमें अभी राइट साइड में नजर आ रही है, ये हमने उनको दिखानी है। अब यहाँ पे देखिए, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, वो कहता है कि आप खुद लोगों को चूज करें जो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, फिर दूसरा वो कह रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है उनको आपने पकड़ना है, उनको दिखानी है, या ऐसे लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है और जो उनसे मिलते जुलते लोग हैं उनको दिखानी है आपने। सो इसी तरह कुछ ऑडियंसेस हमने पहले से बनाई हुई हैं, वो ऑडियंसेस भी वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको जेनेरिकली अभी पहले लेवल पे मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है वो खुद टारगेटिंग को डिसाइड करते हैं। सो व्हाट विल डू कि हम लोग जो है वो यहाँ से ऑडियंस डिटेल्स के अंदर से जो है वो इसको एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, और हमारे पास एक ऐसा एक टैब जो है वो मेन्यू जो है वो सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैन। ये पहले जेंडर आ रहा है, जेंडर में लिखा है ऑल मैन ये वुमेन, कि मतलब आपने ऐड किनको दिखानी है, सबको दिखानी है, मर्द खवातीन, या आप चाहते हैं कि सिर्फ मर्दों को या खवातीन को दिखानी है। मतलब मुमकिन है कोई चीज़ ऐसी हो कि हमने सिर्फ खवातीन को बेचनी हो तो हम सिर्फ खवातीन को भी ऐड दिखा सकते हैं, ज्वेलरी है, मेकअप है, माइट भी अंडरगारमेंट्स है, माइट भी जो है वो कोई स्पेसिफिक मैसेज है जो सिर्फ वुमेन्स को देना है, तो वी कैन डू लाइक हम लोग यहाँ से जो है वो वुमेन्स को टारगेट करेंगे और उनको ऐड दिखा देंगे। ठीक है, सो हमारे केस के अंदर हम हमें अभी तक कह लो कि इस हवाले से अभी एग्जैक्ट श्योर नहीं है, मगर चूंकि पाकिस्तान का एक रीत रवाज है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर जो है वो मैन है, मेल है, तो इस निस्बत के साथ जो है वो हम उसका क्राइटेरिया जो है वो सेट कर रहे हैं कि हमने यार ऐड जो है वो तुमने बंदों को दिखानी है। अच्छा, उसके बाद वो हमें पूछा एज ग्रुप कि क्या एज होनी चाहिए उन लोगों की जिनको आप चाहते हैं कि आपकी ऐड दिखाई जाए। तो मैं इसको कहता हूँ कि ऐसे लोगों की एज जो है ना वो दैट शुड बी अराउंड लाइक 26 से अबव होने चाहिए, और जो है वो 50, सॉरी इसको हम मजीद ले आते हैं 45 पे। ठीक है, तो मुझे एक मेरी अपनी पर्सनल एजम्पशन या मेरा बायर पर्सोना जो अभी तक का है पिछले कई सालों का, उसमें मुझे पता है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो 26 से 45 के दरमियान के हैं। ठीक है, इससे जो है वो आगे के लोग नहीं है ज्यादातर ना, जो हैं भी तो वो इतना ज़्यादा विलिंग नहीं होते हैं जल्दी ऑनलाइन पे ऑर्डर करने के हवाले से। सो इस निस्बत के साथ जो है वो मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा कि मैंने एज का फैक्टर जो है वो डाउन कर लिया। आप जो भी प्रोडक्ट है जो भी सर्विस प्रमोट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉपरली ऑडियंस जो है वो सेट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है, वो कहता है भाई जी किस जगह के ऊपर होते हैं ये वाले लोग जहाँ पे आपने टारगेट करना है इनको। अच्छा, मेरे केस के अंदर क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ बिजनेस ओनर्स को, और मेरा ज़ेन ये है कि मैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करूँ, तो मैं अब होलसम पूरा पाकिस्तान लगा के बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, सो व्हाट आई डू कि मैं जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली एक स्पेसिफाइड एरिया वाइज जो है वो इसमें जाऊँगा कि जहाँ से मुझे लगता है कि मेरे पास कस्टमर्स अच्छे आ सकते हैं। कैसे? लाइक मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद की मैं बात कर लेता हूँ ऑन ग्राउंड स्टेज। मैं यहाँ पे फैसलाबाद का जो बाजार है ना उसको टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, कारखाना बाजार है फैसलाबाद के अंदर, जो होलसेल की मार्केट है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कारखाना बाजार फैसलाबाद आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कारखाना बाजार फैसलाबाद सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखें कि उसने उसकी सराउंडिंग जो है वो 2 किलोमीटर की उसने सेलेक्ट कर लिया, और उसने मुझे बताया कि इस एरिया के अंदर तकरीबन 7,31,000 से लेकर 8,60,000 के करीब जो है वो इस 2 किलोमीटर के एरिया में लोग हैं। ठीक है, सो मैंने अब क्या किया कि मैंने कारखाना बाजार को जो है वो अपना वो मेन बना लिया। ठीक है, अब इस लोकेशन के साथ जो है वो मैं आगे कैरी ऑन कर सकता हूँ इजीली। अच्छा, एक तो आपका जो है वो ये होता है सीन कि आप यहाँ से लोकेशन डाल के जो है वो उसको एरिया को बता सकते हैं। उसके अलावा सपोज करें कि आपका ज़ेन है कि आपने जो है वो करना है कि आप चाहते हैं कि आपका ज़ेन है कि आप पिन ड्रॉप करें वहाँ पे, लोकेशन का जो है वो पिन के जरिए बताएं, तो आप एरिया वाइज पिन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें ना तो मुझे बाकायदा तौर पे ना वो पूरा जो है वो सारा उसके सराउंडिंग के एरियाज कौन कौन से ना वो सारे दिखा रहा है। देखें, मतलब वो प्रॉपरली हर चीज़ दिखा रहा है। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से कहीं से भी इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है इंटरेस्ट कि उन लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो किस तरह के होंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस ओनर्स होंगे और जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड भी होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। उसको कुछ हद तक जो है वो हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरेस्ट की सूरत में। तो अब अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूँ ऐसे यूजर की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है, तो मुझे जहाँ तक नजर आया अभी तक हमारी फैसलाबाद की मार्केट के हवाले से, तो यहाँ पे ज्यादातर ऐसे लोग जो है वो पहली चीज इनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट के अंदर रहता है। मैंने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, मैंने कहा बिजनेस पेज ऑनर्स। अच्छा, अब बिजनेस पेज जिन लोगों का फेसबुक का बिजनेस पेज बना होगा ये वही लोग होंगे कि जिनका कोई ना कोई बिजनेस है और उन्होंने बनाया है। ठीक है, और अगर सपोज करें मैंने ऐसे लोगों को पकड़ना है कि जो जिनका कोई बिजनेस है और उनको ऐड दिखानी है, तो मैं डेफिनेटली ये टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सिंपली जो है वो थोड़ा सा इसको मजीद
देखिए अब यहाँ पे फेसबुक पेज एडमन आ रहा है, ये देखिए। उसके अलावा स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी आ रहा है। ठीक है, दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मैच कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वी कैन डू लाइक हम लोग फेसबुक पेज एडमन्स को एक तो पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये लोग हमें हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ के अंदर। एंड सेकेंडरी जो है वो हम लोग इसमें मजीद चाहते हैं दोबारा। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी आ रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि ऐसे लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड होने चाहिए डेफिनेटली। अच्छा जी, और इसके अलावा वो लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जो है वो इंटरेस्टेड होने चाहिए। अच्छा, और अब हम और स्पेसिफाइड चले जाते हैं आईफोन। अच्छा अब देखें, मैंने ना इसको एक और मज़े का सिनेरियो बनने लगा हूँ। मैं इसको कहने लगा हूँ कि ये जिनके अंदर ये खसूसियात है ना, प्लस उनके पास आईफोन भी है, ठीक है ना, तुमने ऐसे लोगों को टारगेट करना है। तो अब मैंने जिन लोगों को पकड़ना है वो मुझे उनके हवाले से ना एक डिटेल जो है वो पता चल गया। अच्छा, इवन आई कैन डू लाइक मैं आईफोन की भी स्पेसिफिक मॉडल जो है वो आईफोन, वो मेरे ख्याल 15 है अभी शायद ना। बस हम राउंड अबाउट एक दो तीन चार पांच इंटरेस्ट मैंने ले लिया। यहाँ पे हम ना 20 तक इंटरेस्ट ले सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। जितने कम इंटरेस्ट लेंगे उतना आपके लिए जो है वो फायदा रहेगा इसके अंदर। तो अगर हम मजीद भी इसी तरह जो इंटरेस्ट होते हैं, इवन के हम लोग किसी को उसकी एजुकेशन के ब्याह पे टारगेट करना चाहते हैं, उसके खाने पीने के हवाले से, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका केएफसी में इंटरेस्ट है, केएफसी रेस्टोरेंट्स के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली जो लोग केएफसी के कस्टमर हैं, जो रेगुलर उसकी डील्स जो है वो सोशल मीडिया से देखते हैं, फेसबुक को ऑलरेडी पता चल गया हुआ है कि इनका उसके साथ इंटरेस्ट है। ठीक है, और जब वो केएफसी पे जाते हैं या बाइंग करते हैं या उधर से कुछ भी करते हैं, उस टाइम पे उनका आईफोन या उनकी अदर डिवाइसेज उनकी पॉकेट में होती हैं, वो उनकी लोकेशन बताती है कि इस टाइम पे ये जिस लोकेशन पे है ये फलां फलां जगह है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें लग रहा है कि हम फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक जो है वो एक्चुअल में हमें जो है वो बैकएंड पे इस्तेमाल कर रही होती है, वो हमारे बारे में जान रही होती है, वो एक हमारा पूरा अलग कैरेक्टराइजेशन बना के बैठी हुई होती है। उसने चूंकि वो मार्केटर्स को, हमारे जैसे मार्केटर्स को सेल करना होता है कि उन्होंने अपनी एड्स दिखानी है, वो बताती है कि इन इन लोगों में ये खसूसियात हैं। हमने किसी किस्म की किसी गंदी खसूसियात की ब्याह पे भी लोगों को टारगेट करना ना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वो उनकी अच्छाइयों के ब्याह पे भी करना हो तो तब भी हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट केएफसी के अंदर है, मैं उनको टारगेट करना चाहूं तो मैं एक क्लिक के अंदर टारगेट कर सकता हूं। अच्छा, आगे चले जाते हैं। ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट जो है वो मैकडोनल्ड्स के अंदर है, ठीक है, वो अभी रिसेंटली वो कॉफी का ब्रांड पाकिस्तान में आया था ना, वो क्या नाम है, किसी को याद है वो कॉफी के ब्रांड का, वो जो लाहौर में लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल से काफी महंगा ब्रांड टिम है। टिम हॉटन्स। टिम हॉटन्स। हाँ जी। अच्छा जी, टिम, हाँ देखो, जालम के बच्चे, उसका भी इंटरेस्ट है। अब ये देखें, मैं एक जनरल बात करता हूं कि ऐसे लोग जिनका टिम हॉटन्स ब्रांड में इंटरेस्ट है, सपोज करें कि मैं टिम हॉटन्स के लेवल का कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, या मुझे पता है कि ऐसे लोग जो टिम हॉटन्स के लिए जो है वो जाते हैं, उनकी क्लास जो है वो फलां फलां है, और उस क्लास के लिए मेरे पास जो है वो कोई मेडिटेटेड मेडिकेशन कैंप है, या उनके लिए कोई टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, या उनके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। क्योंकि मैं टीम हॉटन्स की ऑडियंस को ज्यादा जानता नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं उसके ऊपर, मगर मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चला था कि इसकी काफी हाई पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे आई थी कि जी ये अमेरिकन ब्रांड है, और पाकिस्तान में जो है वो इवन दो के रिसेशन चल रहा है, उसके बावजूद जो है वो लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं इसके पीछे। सो अब अगर मैंने टिम हॉटन्स का इंटरेस्ट जो है उसको पाकिस्तान में ऐसे यूजर जो टिम हॉटन्स की कॉफी या उसके अंदर जो भी वो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मैंने टारगेट करना है, तो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो चीज है ना, यहाँ पे हम कुछ चीजों को यहाँ से लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने अपने तौर पे देखना हो तो हम अगर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक जो है वो हमें बड़ी लंबी छोड़ी जो है तफसील बता देती है। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली के रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्डिंग, लाइफस्टाइल डिटेल और सम डाटा इज अवेलेबल फॉर यूएस ओनली। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूएस के हवाले से जो है वो काम करती हैं। अब डेमोग्राफिक्स वाइज जैसे एजुकेशन का लेवल क्या है उनका, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसमें वो गए, किसी खास यूनिवर्सिटीज के लोगों को हमने टारगेट करना है, सो वी कैन डू इट। अच्छा, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है उनकी, किसी खास फील्ड ऑफ स्टडी को हमने टारगेट, मार्केटिंग को करना है, सेल्स को करना है, स्पोर्ट्स करना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री की कोई स्पेशलाइजेशन उनको करना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन की कोई स्पेशलाइजेशन उनको करना है, तो हम लोग जो है वो उधर से पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, अंडर ग्रेजुएट्स के उनकी ग्रेजुएशन का जो सिनेरियो है वो कब का है, वो उस डेट वाइज हम उनको पकड़ सकते हैं। फाइनेंशियल, उनकी इनकम के बिहाफ पे, ये यूएस के हवाले से स्पेसिफिकली ये वहां पे अच्छा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान के हवाले से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लाइफ इवेंट्स, अच्छा ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है अगले 30 दिनों के अंदर, सपोज करें हमारी गिफ्ट शॉप है, अजम्पशन ले लें, और उस गिफ्ट शॉप के लिए हमने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनकी बर्थडेज आने वाली है। अब जिनकी बर्थडेज आने वाली है वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं गिफ्ट्स या कुछ और इस तरह के ऑप्शन हमको दिखाया जाए, तो हम उनको जो है वो यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक के साथ हम ऐसे लोगों को पकड़ लेंगे। अच्छा, सपोज करें हम लोग खाने का काम करते हैं और हमारा जो है वो क्लाउड किचन है, हम लोग जो है वो जैसे फूड पंडा है ना ऐसे काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो अवे फ्रॉम द फैमिली है, मतलब लाहौर के अंदर हमने कोई क्लाउड किचन का काम शुरू किया और हमने ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखानी है, तो इजीली टारगेटेड फ्रॉम है। ठीक है, और फिर अगेन नीचे भी वही सेम टर्म है, मतलब उसमें यह है कि वो घर से भी और टाउन से भी दूर है अपने से। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ। अच्छा, इवन के अब कुछ काम हमारे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, अब पता नहीं मैंने ये वर्ड सही कहा है कि गलत कहा है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये बाकी में वो जो एक वो क्या कहते हैं बुर्ज सूर्य को क्या होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली वो एक वो टर्मिनोलॉजी लगाते हैं, वो पामिस्ट होते हैं, सॉरी। हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा हॉरर किस्म का आपको जो है वो चीजें बताते हैं। तो वो वाला अगर कोई हमारा सिनेरियो हो, सपोज करें हमने किसी को जो है वो डराना हो ना उसमें,
तो हमारे पास उस तरह का कोई काला इलम हो ना, तो हम वी कैन डू लाइक हम लोग जो है स्पेसिफिकली जो लोग जनवरी में या फरवरी में पैदा हुए हैं उनके लिए स्पेसिफिक ऐड बनाएंगे और यहाँ से जिनकी बर्थडे उस डेट उस मंथ की है ना उनको टारगेट कर देंगे और यकीन करेंगे उनके कट्टे जो है ना वो एकदम से जो है वो खुल जाएंगे सारे के सारे। तो जब ऐसे एकदम से ऐड सिर्फ उनको ही नजर आ रही है कि भाई जी हैं मैं इसमें पैदा हुआ था और मुझे ही ऐड नजर आई है, तो जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि फरवरी में पैदा होने वाले लोगों की क्या खसूसियत होती है, फरवरी में पैदा होने वाले लोगों के साथ क्या बुरा हो सकता है 2024 के अंदर। सो दिस इज व्हाट एक छोटे छोटे लेवल पे भी मैंने आपको बताया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मतलब यहाँ पे चीजें जिनके साथ टारगेट कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक्स के ब्याह पे है, ये इंटरेस्ट के ब्याह पे है, ठीक है, कि उनके इंटरेस्ट उनकी खसूसियात उनकी हॉबीज क्या क्या हो सकती हैं उसके ब्याह पे, उनके रिलेशनशिप के ब्याह पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। शादी आने वाली है किसी की उसको पकड़ना है यहाँ से पकड़ सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस पर ठीक है उसको पकड़ना है, कोई प्रोटीन क्रिएटिन की कोई प्रोडक्ट सेल करनी है यहाँ से सेल कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज में इंटरेस्टेड है, आपके पास शूज है कोई और चीजें उनको पकड़ना है यहाँ से पकड़ सकते हैं। भाई ऐसे लोग हैं जिनको भागने का शौक है, वो वाला भागना नहीं है जो आपके जेहन में अभी आया, मतलब वैसे जॉगिंग शॉगिंग करने वाला जो भागना है उसका उनका सीन है। आपके पास कोई शूज होते हैं किसी किस्म के अच्छे जो भागने में हेल्प आउट करते हैं रनिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें आप उनको पकड़ सकते हो। वेट ट्रेनिंग ऐसे लोग हैं जिनको हैवी लिफ्टिंग की आदत है और आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो उनको उसमें मदद कर सकती है, मतलब मुमकिन है कोई डाइट रूटीन हो, मुमकिन है कोई सेफ्टी इक्विपमेंट हो, मुमकिन है उसकी कोई वेट ट्रेनिंग के हवाले से कोई ट्रेनिंग गाइड हो, सो यू कैन टारगेट देम। अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जो योगा में फिटनेस में इंटरेस्टेड है, आपके पास कोई ग्रीन टी है कोई येलो टी है कोई पिंक टी है, मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट जो योगा वाले लोगों को रीच कर सकती है और आपने जो है वो उनको दिखानी है, सो इजीली यू कैन टारगेट देम फ्रॉम हियर और उनको दिखा सकते हो। अच्छा उसके बाद फूड एंड ड्रिंक, अच्छा ऐसे लोग जो बक्के निशेड़ी हैं और जो है वो दारूबाज है उनको आपने पकड़ना है, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। फेसबुक को ये भी पता है कौन कौन दारू पीता है कौन कौन छूटा पीता है। अच्छा उसके बाद बेवरेजेस के ब्याह पे कि कॉफी पीने वाले लोग कौन से हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीने वाले लोग कौन से हैं, नॉन अल्कोहलिक जूसेस पीने वाले लोग कौन से हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने वाले लोग कौन से हैं, चाय पीने वाले लोग कौन से हैं, ये आ रहा नीचे चाय। सपोज करें चाय की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हमने चाय के शौकीन चर्ची लोगों को दिखानी है, सो इजीली हम लोग यहाँ से चाय टारगेट कर सकते हैं। इतनी चीजें ना यकीन करें टारगेटिंग अकॉर्डिंग कि अगर सिर्फ एक दफा इसको खोल के बैठ के रीड ही करना शुरू करें तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि फेसबुक ने इन्ने डिटेल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद डिटेल ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ को भी नहीं ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ बैठे हैं जिन्नियां डिटेल इन्होंने इतने दुनिया दी बनाती है साड़ी। सो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जो है वो कम इंटरेस्ट लें। अब यहाँ पे देखें कि हमने ऑडियंस का एक तो सेट किया कि वो किस लोकेशन की है, दूसरे नंबर पे हमने बताया उनकी एज क्या हो सकती है, तीसरे नंबर पे हमने बताया कि उनका जेंडर क्या हो सकता है, ठीक है, चौथे नंबर पे हमने उनके इंटरेस्ट बताए कि उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। मैंने कहा यार ये लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस का ना, मैंने उसमें से बताया एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, बिहेवियर ये है कि इनके पास अपने फेसबुक के बिजनेस पेजेस हैं जिसके ये एडमन्स हैं, और एम्प्लॉयर्स वाइज अगर बात की जाए तो ये आईफोन के यूजर्स हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो फेसबुक मुझे बता रही है कि आपकी जो एस्टिमेटेड इस ऐड की डेली की जो रीच है दैट कुड बी अराउंड जो है वो 1600 से लेकर 4600 तक लोगों तक जाएगी, और तकरीबन 26 से लेकर 74 तक जो है वो चांसेस है कि आपको लोग जो है वो कॉल पे रब्ता करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई डू कि मैं जो है वो यहाँ से अब जब हम ऐसे आ रहे होते हैं जैसे ऑडियंस मैंने ऊपर से सेट की तब नीचे आएंगे तो वो ड्यूरेशन पूछेगा ऐड का। नॉर्मल ऐड के अंदर जो है वो हम लोग ये इस ड्यूरेशन को जो है वो बॉदर नहीं करते होते, मगर हमारी ऐड की सूरत में हमें ये बॉदर करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है वो हमें देखना पड़ता है कि हमने इसको कितने दिन यहाँ से जब चलाते हैं ना तो ये देखना पड़ता है कि कितने दिन चलानी है हमने ऐड। सो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उसने बताया कि मिनिमम बजट जो है वो आपका एक दिन का जो है वो अगर आप देखें मैंने जैसे ही डाउन किया ना इसको बजट के हवाले से तो ये है 300 रुपये, ठीक है। तो अराउंड अबाउट हमें चाहिए हैं 4 दिन के हवाले से 1204 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बजट है दैट सेट टू कि मैं इसको जो है वो 1204 रुपये सेट करता हूँ और यहाँ से जो ड्यूरेशन है इसको मैं जस्ट 4 दिन पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मतलब ये है कि मैं 300 रुपये के हिसाब से जो है वो डेली ऐड चलाऊंगा, 4 दिन मेरी ऐड चलेगी उसमें, ठीक है। तो आप 1204 रुपये टोटल मैंने एडवर्टीजमेंट के देने हैं और इसमें बेफिक्र रहना है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पैसों का साइन कर दिया तो अब इसने वो पैसे जो है वो मुझसे काट ही लेने हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर सपोज करें कि इसको आधे घंटे बाद भी बंद करना चाहूँ तो मैं बंद कर सकता हूँ, मेरे पास फुल परमिशन है, इसने चाहे 2 रुपये स्पेंड किया हूँ मैं इसको बंद कर दूँ, मैं बंद करना चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैंने 4 दिन का उसको मैक्सिमम ड्यूरेशन बता दिया उसका, अगर मैंने इसको एक्सटेंड करना होगा मैं इन 4 दिनों से पहले पहले इसको जो है वो एक्सटेंड करूँगा। 1204 रुपये मैंने उसको बजट दे दिया। उसके बाद नीचे आते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मुराद होता है कि फेसबुक ने आपकी ऐड जो है वो किन किन जगहों पर दिखानी है, ठीक है। तो वो कौन कौन से मुकाम है जहाँ पे फेसबुक ने आपकी ऐड दिखानी है। तो मैं यहाँ पे अपनी सूरत के अंदर इसको मैनुअली इस वजह से लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरी ऑडियंस कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मैं इसमें से मैसेंजर को जो है वो एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मगर आपकी सूरत में जब आप काम करेंगे तो आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा एडवर्टाइज कर नहीं लेते हैं आपको एक्जैक्टली नहीं पता होगा कि आपके लिए कौन कौन सी प्लेसमेंट्स काम कर रही हैं। प्लेसमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पे फेसबुक ऐड दिखा रहा होता है, जिसमें अगर उसको जेनेरिकली हम लोग एग्जाम्पल करना चाहें तो मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ कि वो प्लेसमेंट्स है क्या क्या। हम जब फेसबुक पे आते हैं ना तो अब जो सबसे पहली प्लेसमेंट है ये वाली जिसके अंदर ये पोस्टें आ रही होती है इसको कहते हैं फीड, ठीक है। अब ये जो फीड की प्लेसमेंट है ये आपकी फेसबुक के अंदर आ रही होती है, ठीक है। और एक ये होती है और एक आपकी फीड में ऐड इस साइड पे जहाँ पे अभी ये मेरे पास पेज का लिंक आ रहा है यहाँ पे आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कोई ना कोई वीडियोस की सूरत में कोई इमेजेस की सूरत में, उसके अंदर से भी आप जो है वो एग्जैक्टली जो है वो एड्स का सिनेरियो जो है वो देख सकते हैं।
अच्छा, प्लेसमेंट्स की सूरत में आपने ये देखना था कि फेसबुक आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखाएगी। क्या वो आपकी ऐड इधर फील्ड पे दिखाएगी, या इधर साइड बार में दिखाएगी, या जो वीडियोस चल रही होंगी उन वीडियोस के अंदर वो आपकी एड्स दिखाएगी। वो किन जगहों के ऊपर आपकी वो ऐड जाएगी, वो आपकी ऐड जिन जगहों पे दिखाई जाएगी वो उसकी प्लेसमेंट है। तो हमारी सूरत के अंदर चूंकि हमें ऑलरेडी, मेरी सूरत के अंदर मुझे आइडिया है कि मेरी प्लेसमेंट्स ये काम करती हैं बेहतर, तो इसलिए जो है वो मैंने इसको जो है वो इस तरह सेटल कर लिया कि मैंने मैसेंजर उसमें से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब मैंने प्लेसमेंट्स भी सेट कर दी। नीचे से मेरा पेमेंट मेथड की सूरत में यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड है। आपकी सूरत में आपके पास यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा और वो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वो ये जो चेंज लिखा है ना, यहाँ पे बकायदा बटन आ रहा होगा ऐड पेमेंट मेथड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास अपना जो डेबिट कार्ड बना हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन प्लेस करने का जो है वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। वो किस तरह का दिखता है वो दिखाने के लिए मैं आपको ना इसके ऊपर चेंज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ऐसा एक मेन्यू आपके पास खुल जाता है। जैसे ही उस मेन्यू में आते हैं, मेरी सूरत में अंदर ये कार्ड लगा हुआ है ना, तो उस वजह से वो उसके ऊपर जा रहा है। अदरवाइज आप जो है वो इधर डेबिट और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आके जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे यहाँ पे वो आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है वो पूछेगा, और उसके बाद जो जो उसकी डिटेल्स अगली हैं वो आपसे वो कंफर्म करने की कोशिश करेगा। मेरी सूरत के अंदर चूंकि मैं अभी इसमें ऑलरेडी कार्ड लगा हुआ है तो मैं ओवर राइट नहीं कर सकता इस चीज़ को ना। तो यहाँ पे कार्ड का ऊपर जो भी नेम है वो नेम आएगा, यहाँ पे कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ पे जो भी उस कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आ जाएगी, और एक उसके ऊपर खुफिया कोड होता है CVV या CCV, वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वो कार्ड पेमेंट मेथड के तौर पे जो है वो सेव हो जाएगा। जैसा ये मेरा जो है वो आपको नजर आ रहा है कि सेव है यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही मैंने अपनी ऐड मुकम्मल कर ली, मेरे सारे स्टेप्स मुकम्मल हो गए, मुझे पता चल गया कि यार जो मेरा गोल था, जो मेरी ऑडियंस थी उसको मैंने टारगेट कर लिया है, मैंने अपना जो काम करना था उसके अकॉर्डिंगली मैंने चीजें कर ली हैं। तो नाउ मैं यहाँ पे नीचे ये बूस्ट पोस्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सबमिटिंग एड। ठीक है, और जैसे ये सबमिट करेगा, अब इसने मुझे बता दिया कि योर एड इज बीइंग क्रिएटेड, वी विल लेट यू नो इफ मीट्स एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज विद इन 24 आवर्स और लेस। अब यहाँ पे फेसबुक ने मुझे क्लियरली बता दिया, उसने कहा भाजी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਰਿਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਲਾਈ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੂਸਟਡ ਔਨ 19 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2023 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੋਸਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਟੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਐਡ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਏਜ 26 ਤੋਂ 45, ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈਫੋਨ 14 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈਫੋਨ 14 ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਨ ਸਟੈਪ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਔਨ ਪੇਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ 1600 ਤੋਂ 4600 ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ 10% ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਸਟਮਰ ਆ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 6 ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ 6 ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਚਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ